वह रात जब इतिहास कांप उठा। केरल के शांत शहर तिरुवनंतपुरम में साल 2011 की वह दोपहर सामान्य नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 7 लोगों की कमेटी मंदिर के उन अंधेरे तहखानों में उतर रही थी जहां सदियों से सूरज की किरणें नहीं पहुंची थी। धूल, उमस और पुरानी लकड़ियों की गंध के बीच वे एक एक चैम्बर्स खोल रहे थे। जब वोल्ट ए खुला तो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सबकी आंखें धुंधली हो गई। वहां सोने के सिक्कों की बोरियां फटी पड़ी थी। हीरो के ढेर ऐसे थे जैसे सड़क पर कंकड़ पड़े हो, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। जैसे ही टीम वोल्ट बी के सामने पहुंची, माहौल बदल गया। दरवाजे पर लोहे के 2 विशाल नाग उभरे हुए थे। न कोई चाबी लगाने की जगह थी, न कोई कब्जा। टीम के साथ आए मजदूरों ने भागने की कोशिश की। मंदिर के बुजुर्ग पुजारियों ने चेतावनी दी, इसे मत छुओ, यहाँ कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह नागपाशम है। इसे खोलने का मतलब है प्रलय को निमंत्रण देना। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 500 साल पीछे जाना होगा। त्रावणकोर राज परिवार खुद को राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ दास, भगवान के सेवक मानते थे। राजा मार्तंड वर्मा ने अपना सारा साम्राज्य और संपत्ति भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दी थी। लोक कथाओं के अनुसार 16वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों का खतरा बढ़ा, तो उस समय के सिद्ध पुरुषों और तांत्रिकों ने मंदिर की सबसे पवित्र और कीमती वस्तुओं को वोल्ट बी में सुरक्षित कर दिया। उन्होंने इसे किसी ताले से नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान से बांधा था। उन्होंने नागपाशम मंत्र का जाप करते हुए इस द्वार को सील किया। उनका मानना था कि जब तक इस धरती पर धर्म सुरक्षित है, यह द्वार बंद रहेगा। इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकेगा जो गरुड़ मंत्र का इतना सटीक उच्चारण करे कि उसकी ध्वनि तरंगे उस धातु की आणविक ढांचे को हिला दे। आज के आधुनिक युग में हम मंत्रों को अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन 1931 के एक घटना दस्तावेजों में दर्ज है। उस समय मंदिर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और कुछ अधिकारियों ने वोल्ट बी को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हथौड़ों और संबलों से दरवाजे पर प्रहार करना शुरू किया, पूरे तहखाने में एक भयानक कंपन होने लगा। चश्मदीदों ने बताया कि उन्हें अचानक हजारों सांपों के फुफकारने की आवाज सुनाई देने लगी। दीवारों से पानी रिसने लगा, जबकि वहां पानी का कोई स्रोत ही नहीं था। जमीन के नीचे से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई विशाल समुद्र लहरें मार रहा हो। डर के मारे लोग काम छोड़कर भाग खड़े हुए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग कहते हैं कि यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थिर है। संभव है कि वोल्ट बी को इस तरह डिजाइन किया गया हो कि उसे बलपूर्वक खोलने पर वैक्यूम प्रेशर टूट जाए और अरब सागर का पानी पूरे शहर को डुबो दे। यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे आज के इंजीनियर भी नहीं समझ पा रहे। खजाने की लिस्ट बनाने वाली कमेटी ने केवल दरवाजे तक पहुंचकर हार मान ली थी, लेकिन कहानियों और पुरानी पांडुलिपियों में कुछ सुराग मिलते हैं। कहा जाता है कि वोल्ट ए में तो केवल दुनिया का सोना था, लेकिन वोल्ट बी में ब्रह्मांड का खजाना है। नंबर 1, दिव्य अस्त्र। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ प्राचीन काल के ऐसे अस्त्र और यंत्र रखे हैं जो आज के परमाणु बमों से भी घातक हो सकते हैं। नंबर 2, विष्णु का असली विग्रह। कहा जाता है कि यहाँ शुद्ध सोने की एक ऐसी प्रतिमा है जो इंद्रनील पत्थरों से जड़ी है और जिसकी चमक से आंखों अंधी हो सकती है। नंबर 3, अमृतत्व का रहस्य। कुछ तांत्रिकों का दावा है कि इस कक्ष के अंदर कई सिद्ध पुरुष आज भी समाधि की अवस्था में हैं, जो इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। रहस्य तब और गहरा हो गया जब इस जांच से जुड़े लोगों के साथ अनहोनी होने लगी। टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इस खजाने को सार्वजनिक करने की कानूनी लड़ाई लड़ी थी, उनकी मौत वोल्ट ए खुलने के कुछ ही दिनों बाद एक रहस्यमय बीमारी से हो गई।
कमेटी के एक और सदस्य की मां की मृत्यु हो गई और एक अन्य सदस्य के परिवार के साथ दुर्घटना हुई। लोग इसे नागों का क्रोध मानने लगे। त्रावणकोर राज परिवार ने बार बार कहा कि खजाना गिरना भगवान का अपमान है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या वास्तव में वह स्थान किसी ऐसी ऊर्जा से घिरा है जो आधुनिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करती? जब शाम ढलती है और मंदिर के गर्भगृह में दीप जलते हैं तो भक्त उस बंद दरवाजे की ओर देखते हैं। कई विदेशी शोधकर्ताओं ने मंदिर प्रशासन से संपर्क किया कि वे रोबोटिक कैमरे के जरिए अंदर झांकना चाहते हैं, लेकिन पुजारी इसके सख्त खिलाफ है। उनका कहना है, गरुड़ मंत्र कोई साधारण कविता नहीं है, यह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है। जब तक कोई ऐसा सिद्ध पुरुष पैदा नहीं होता जिसकी आत्मा इतनी पवित्र हो कि वह उस ध्वनि को उत्पन्न कर सके, तब तक यह द्वार बंद ही रहना चाहिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह वॉल्ट भी हमें सिखाता है कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से चमत्कार और आस्था की सीमा शुरू होती है। शायद वह दरवाजा बंद ही अच्छा है, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने पर मिलने वाला इनाम उस जोखिम से छोटा होता है जो पूरी मानवता को उठाना पड़ सकता है। अंधेरे तहखाने में आज भी वह दो नाग पहरा दे रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं उस सही ध्वनि का, उस सही युग का, या शायद उस प्रलय का जिसके बाद यह द्वार खुद ब खुद खुल जाएगा। तब तक दुनिया का यह सबसे अमीर मंदिर अपने भीतर एक ऐसा राज छिपाए रखेगा जो सोने की चमक से कहीं ज्यादा गहरा और कीमती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप तिरुवनंतपुरम जाए और उस स्वर्ण मंदिर के दर्शन करें तो याद रखिएगा, आपकी पैरों के नीचे उन गहरी अंधेरी परतों में एक ऐसा दरवाजा है जो सदियों से बंद है। वह इंतजार कर रहा है उस शुद्ध आत्मा का जो गरुड़ मंत्र का आह्वान कर सके। तब तक वे दो पत्थर के नाग पहरा देते रहेंगे। वह खजाना, वह रहस्य और वह डर वही रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें सोने से नहीं बल्कि आस्था और खौफ की ईंटों से ढकी होती है। मैं प्रीति फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।